इस मूवी के अंदर कुछ लोग यह सोचते हैं कि वह अपनी मौत से बच सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मौत किसी तरह से ट्रैप में फंसाकर उन सभी को मार सकती है। मूवी की शुरुआत में हम कॉलेज के कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो न्यूयॉर्क से पेरिस की ओर जा रहे थे। सब लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन एलेक्स नाम के लड़के को बहुत ही अजीब लगता है और वह अपने आसपास देखता है और उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर एक चीज उससे कुछ न कुछ कहना चाहती है। जैसे कि काउंटर पर बैठी लेडी उससे कहती है कि उसके जाने का समय उसका डेट ऑफ बर्थ है और उसका डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर है, जबकि उसके जाने का समय 9:25 है। एयरपोर्ट पर एक गाना बज रहा था और उस गाने का सिंगर किसी प्लेन क्रैश में उसकी मौत हुई थी। एलेक्स को इस तरह के काफी संकेत मिलते हैं, इसके बावजूद भी वह प्लेन में चढ़ जाता है। उसके प्लेन में बैठने के बाद कुछ समय बाद उसके पास में 2 लड़कियां आती है और वह कहती है कि मुझे सीट एक्सचेंज करना है। फिर एलेक्स सीट को छोड़कर अपनी दोस्त टोन के पास में जाता है। इस सीट पर बैठकर उसे अपनी आगे की सीट पर टूटी हुई लॉक दिखाई देती है। एलेक्स को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही घबराया हुआ होता है और वह इस प्लेन से उतरना चाहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। और जैसे ही प्लेन उड़ जाता है तो तभी प्लेन में अचानक से कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है और प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सभी पैसेंजर डर जाते हैं और प्लेन के अंदर में एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है, जिस होल से सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं और उनकी मौत होने लगती है। और अचानक से प्लेन के अंदर आग लग जाती है क्योंकि प्लेन में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और एलेक्स समेत उसके सभी दोस्त उसी धमाके में मारे जाते हैं। और तभी एलेक्स जाग जाता है और उसे पता चलता है कि उसका एक बहुत ही बुरा सपना था और उसे डाउट होता है कि उसका यह केवल सपना था और यह सब उसके साथ होने वाला है, क्योंकि हकीकत में उसके सामने 2 लड़कियां होती है जो उसके सपने में सीट एक्सचेंज करने के लिए आई थी और यह लड़की कहती है कि मुझे सीट एक्सचेंज करना है। जिस पर एलेक्स बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर अपने दोस्त टोन के पास में जाकर सीट पर बैठ जाता है, जहाँ पर वह अपनी सीट से आगे बैठी वाली सीट को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका लॉक भी टूटा पड़ा है अपने सपने की तरह और उसके साथ सब कुछ सपने के अनुसार हो रहा था। इसका मतलब उसका सपना अब सच होने वाला है और एलेक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और वह चिल्लाते हुए प्लेन में कहता है कि यह प्लेन क्रैश होने वाला है। उसकी बात सुनकर सभी पैसेंजर हैरान हो जाते हैं और उसका एक दोस्त कार्टर उसे लड़ने लगता है और उसके बाद दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता है और उसके साथ उसके सभी दोस्त और उसके टीचर भी उनके साथ उतर जाते हैं। एलेक्स सभी को बताता है कि उसने प्लेन को क्रैश होते देखा है अपने सपने में और उसके बाद सुनकर कार्टर फिर से उससे फाइट करने लगता है और इसके बाद प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन जो होने वाला था उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब एलेक्स की बात सच होने वाली थी और इसके बाद वह प्लेन टेक ऑफ होने के बाद वह क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग एलेक्स को हैरानी की नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि एलेक्स की बात सच हो गई थी और यह सभी लोग एलेक्स से डरने लगते हैं। अब यहाँ पे 2 एजेंट आते हैं इनकी जांच करने के लिए, क्योंकि वे सभी प्लेन क्रैश में बच गए थे और वह दोनों एजेंट एलेक्स पे शक करते हैं, क्योंकि एलेक्स ने प्लेन टेक ऑफ होने से पहले इस प्लेन के क्रैश होने की बात कही थी, लेकिन उनके पास में सबूत न होने की वजह से वे एलेक्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, इसलिए वह उन्हें छोड़ देते हैं और उसके बाद उनके पेरेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर हमें इस घटना के 39 डे बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है और इस पार्टी में सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स भी आए थे और टॉन के फादर एलेक्स को गुस्से की नजर से देखते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि उनके बेटे की मौत एलेक्स की वजह से हुई है, लेकिन टॉन जानता था कि इसमें एलेक्स की कोई गलती नहीं है और इसी वजह से वह दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। और उसकी एक टीचर भी होती है जो एलेक्स से बात नहीं करती, क्रेयर नाम की एक लड़की जो एलेक्स की बहुत ही अच्छी दोस्त है और वही केवल एक ऐसी दोस्त थी जो यह सोचती थी कि एलेक्स ने उन सबकी जान बचाई है और ये लोग समझने लगते हैं कि इन्होंने मौत को हरा दिया है। क्या यह सच है? क्या उन्होंने अपनी मौत को हरा दिया है? लेकिन असल में ये लोग गलत सोचते हैं, क्योंकि डेथ किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के पास में पहुंच जाता है और उसको अपने ट्रैप में फंसाकर उसे मार देता है और डेथ किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए अपना रास्ता खुद ही चुन लेता है और कोई भी डेथ से बच नहीं सकता। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स रात को एक अखबार पढ़ रहा था, तभी एक उल्लू उसके खिड़की के पास में आकर बैठती है और वह उस उल्लू को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। वह इसे बाहर निकालने के लिए उस अखबार से फेंक के मारता है और यह अखबार पंखे में फंस जाता है और इस अखबार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा एलेक्स के पास में आता है जिस पर टोन का नाम लिखा था और डेथ उसे संकेत देता है कि अब अगली वाली टोन की है। फिर हम टोन को देखते हैं जो बाथरूम में होता है और तभी उसका पैर पानी में फिसलकर उसके गले में एक तार लपेट जाता है और वह अपनी जान बचाने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और अंत में वह मारी जाती है। एलेक्स जल्दी ही टोन के घर जाता है, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी। टोन के माता पिता सोचते हैं कि टोन ने आत्महत्या किया है। एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि एलेक्स ऐसा काम नहीं कर सकता। अगले दिन एलेक्स क्लियर के पास में जाता है, क्योंकि क्लियर को विश्वास था कि एलेक्स झूठ नहीं बोल सकता
था और वह दोनों किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो बताता है कि टोंट आत्महत्या नहीं कर सकता क्योंकि टोंट ने उस तार को हटाने की कोशिश की थी। इसका मतलब उसने खुद को बचाने की बहुत ही कोशिश की थी और वह यहाँ पे बताता है कि डेथ आने के लिए किसी भी एक्सीडेंट के होने की जरूरत नहीं, डेथ किसी भी रूप में किसी के पास में आ सकती है और वह मौत का रास्ता भी खुद ही चुन लेता है। और एलेक्स ने डेथ को हराया था जब वह प्लेन से उतर गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मौत से बच गया। टोंट की हालत बता रही थी कि डेथ ने उसके लिए एक साजिश रची है। एलेक्स और क्रेयल एक कॉफी शॉप पे बैठकर इस पर चर्चा कर रहे थे वे डेथ की अगली योजना क्या होगी, क्या हम उससे बच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार डेथ को हरा दिया था और इससे वह फिर से हराना चाहते थे। इसके बाद वे सभी अपने फ्रेंड से मिलते हैं। अचानक से एक बस कार्टर के दोस्त को टक्कर मार देती है और इस वजह से वे सभी लोग परेशान हो जाते हैं और वे समझते हैं कि वे अभी डेथ से नहीं बचे हैं और डेथ आज भी उनके आसपास है। एलेक्स रात को टीवी देख रहा था और उसे पता चलता है कि प्लेन का धमाका किस जगह पे हुआ था और वह इसके बाद अपने प्लेन की सीटिंग की जांच करता है, जिससे उसे पता चलता है कि मौत का पहला निशाना टोंट था। और इसके बाद वह डेथ के पैटर्न को समझने लगता है और वह सोचता है कि टोंट और उसके भाई डेथ की योजना के अनुसार मारे जा चुके हैं। अब उसे पता चलता है कि अब डेथ का अगला निशाना उसकी टीचर है। अब एलेक्स टीचर के घर जाता है और टीचर अपनी खिड़की से झांक के देख रही थी कि एलेक्स उसके पास में आया है। एलेक्स को देखकर टीचर समझती है कि वह उसे मारने के लिए आया है और वह जल्दी ही पुलिस को कॉल कर देती है और वहाँ पे पुलिस पहुंचकर पुलिस एलेक्स को उसके घर के आसपास घूमता हुआ पाता है, इसलिए वे एलेक्स को अपने कस्टडी में ले लेते हैं और वे एलेक्स से पूछते हैं कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। तब एलेक्स उन्हें सब कुछ बताता है और कहता है कि अब डेथ का निशाना उसकी टीचर है। पुलिस वाले उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन पुलिस वाले के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको जाने दिया। दूसरी ओर टीचर को देखते हैं जो गाना बजा रही होती है और यह वही गाना था जो उस दिन एयरपोर्ट पे बज रहा था। और इसके बाद वह एक कप में गर्म चाय को डालती है, लेकिन वह घबरा जाती है और वह चाय को फेंक देती है। बाद में वह उसी कप में बर्फ और कुछ ड्रिंक डालती है, जिसकी वजह से उस कप में क्रैक हो जाता है। फिर वह उस कप को कंप्यूटर के ऊपर ले जाती है और कप के क्रैक होने की वजह से कंप्यूटर पर ड्रिंक गिर जाता है और कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब टीचर अपने कंप्यूटर के पास में जांच करने के लिए जाती है, तभी उसके कंप्यूटर में ब्लास्ट हो जाता है और कांच का एक टुकड़ा उसके गले में जाके घुस जाता है। अब यहाँ पे सिचुएशन और भी खराब हो जाती है और वह चाकू पर रखे कपड़े को उठाने की कोशिश करती है और उसे उठाते समय वह चाकू उसके अंदर घुस जाता है। एलेक्स के पहुंचने से पहले ही वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था और वहाँ पे टीचर काफी घायल हो गई थी, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। इसके बावजूद भी एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है और अचानक से एक कुर्सी उसके ऊपर आके गिरती है, जिसकी वजह से वह चाकू उसके अंदर और भी घुस जाता है और टीचर की वहीं पे मौत हो जाती है। एलेक्स टीचर के पास में जाता है और चाकू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे इस बात का आभास हो जाता है कि वह बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है और वहाँ पर गैस भी ऑन था। एलेक्स के बाहर आते ही उसका एक दोस्त उसे देख लेता है और एलेक्स के घर के बाहर आते हैं उस घर में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिस फ्रेंड ने एलेक्स को देखा था वह पुलिस वाले को गवाही देता है और क्रेयर को पता होता है कि एलेक्स कहाँ मिलेगा। जिस फ्रेंड ने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी और कार्टर के साथ एलेक्स के पास में पहुंच जाती है, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि अगली बारी किसकी है। वह एलेक्स को एक जगह से पिक करते हैं और उससे पूछते हैं कि अगली बारी किसकी होगी, लेकिन वह कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके कहने का कोई भी फायदा नहीं होता। अब यहाँ पे अगली बारी कार्टर की थी। एलेक्स के न बताने पर कार्टर बहुत ही गुस्से में हो जाता है और वह कहता है कि मरना तो तय है, इसीलिए क्यों ना हम अभी मर जाए। और वह इसके बाद अपनी कार को बहुत ही तेजी से चलाने लगता है। फिर वह अपनी कार को रेलवे लाइन पर रोक देता है। एलेक्स, क्रेयर और उनके दोस्त कार से उतर जाते हैं, लेकिन कार्टर नहीं उतरता और वह तीनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद कार्टर मान जाता है और वह कार से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन कार का दरवाजा नहीं खुलता और वह अपनी सीट बेल्ट को भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं खुलता। और तभी एक ट्रेन उसके पास में आ रही थी और हमें पता चलता है कि डेथ ने उसके लिए यही रास्ता चुना है। अब कार्टर को उसकी मृत्यु उसके सामने दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह ट्रेन उसके पास में आती जा रही थी। लेकिन एलेक्स एक बार फिर से डेथ को हरा देता है और वह कार्टर को कार से बाहर निकालकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पे यह सब सोचते हैं कि अब अगली बारी किसकी होगी और हमें यहाँ पे पता चलता है कि अगर डेथ से कोई एक बार बच जाए तो डेथ किसी और इंसान पे आ जाती है, यानी कि अब यहाँ पे इनका कोई और फ्रेंड बनने वाला है। और इससे पहले यह सब कुछ समझ पाते इसके लिए बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि अगला निशाना उनका दोस्त था जो उनके साथ आया था और ट्रेन का कार से टक्कर हो जाती है और कार का एक टुकड़ा उसके दोस्त के पास में आता है और उसकी गर्दन को उसके शरीर से अलग कर देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। एलेक्स को यह समझ में आ गया था कि डेथ को एक बार हरा दिया जाए तो डेथ किसी और पे चला जाता है। कार्टर बच गया था और क्लियर और एलेक्स बाकी थे और डेथ का अगला निशाना एलेक्स था और एलेक्स क्लियर के कैबिन में खुद
खुद को बंद कर देता है और वह दरवाजे को टेप से बांध देता है। और इसके बाद वो अपनी प्लेन की सीटिंग की जांच करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अब अगली बारी मेरी नहीं बल्कि क्रेयर की है, क्योंकि क्रेयर उसके आगे बैठी थी। फिर हम क्रेयर को देखते हैं जो एलिस के लिए काफी परेशान होती है और वह पुलिस अधिकारी को एलिस का पता बताती है ताकि वे एलिस को बचा सके। एलिस क्लेयर को बचाने के लिए उसके पास में जा ही रहा होता है। उसी समय पुलिस अधिकारी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एलिस जल्द ही उनसे बचने के लिए वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वह जानता है कि पुलिस उसका किसी तरह से मदद नहीं कर सकती। दूसरी ओर क्लेयर के घर के बाहर बिजली का तार टूट जाता है और वह अपने कुत्ते को बचाने के लिए क्लेयर नीचे आती है। अचानक स्विमिंग पूल का पानी टूटकर चारों तरफ फैल जाता है और इस पानी में हाई इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है और क्लेयर किसी तरह से अपने कुत्ते को बचाकर वह खुद को सेव करने के लिए एक सीढ़ी पर चढ़ जाती है और वह अपनी कार में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह ट्रैप में फंस जाती है। इसी बीच एलेक्स भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और कार के पास में आग लग गई थी, जबकि कार के ऊपर बिजली की तार होती है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि मौत ने इसी तरीके से क्लेयर की मौत की साजिश रची है, लेकिन एलेक्स यहाँ पे फिर से मौत को मात दे देता है, क्योंकि एलेक्स कार के ऊपर वाली तार को हटा देता है और वह साथ ही क्लेयर को भी कार से बाहर निकाल देता है। और इसके बाद कार में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ऐसा लगता है कि एलेक्स इस धमाके में मारा जाएगा। और इसके बाद हमें 6 महीने के बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि क्लेयर और कार्टर पेरिस घूमने आए थे और उसके साथ एलेक्स भी होता है। इसका मतलब यह है कि एलेक्स उस धमाके में बच गया था और इन तीनों दोस्तों ने डेथ को हरा दिया था। एलेक्स सोच रहा था कि उसने तो कार्टर और क्लियर के डेथ के ट्रैप में जाकर उन दोनों को बचा लिया था और वह यह भी सोचता है कि मेरी बारी अभी तक नहीं आई है। और वह बिल्कुल ठीक सोच रहा था, क्योंकि उसकी बारी अभी नहीं आई है। और तभी एक आदमी वही गाना गाने लगता है जो उस दिन एयरपोर्ट पे बज रहा था। और इसके बाद एलेक्स को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वह वहां से जाने लगता है। फिर क्लेयर एक आने वाली बस को नोटिस करती है और वह एलेक्स को आवाज देती है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और वह बस एक खंभे में जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से एक साइन बोर्ड नीचे गिरने लगता है और यह साइन बोर्ड एलेक्स के ऊपर गिरने वाला था। और तभी कार्टर आकर उसे बचा लेता है। इसका मतलब मौत ने एलेक्स के लिए साजिश रची थी, लेकिन कार्टर के आने की वजह से एलेक्स बच गया था। और अब डेथ का अगला निशाना कार्टर है और तभी कार्टर की ओर एक साइन बोर्ड बढ़ते हुए देखते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।